नमस्कार, आयुष्मान भव। मैं डॉक्टर अलका राय, आपकी अपनी डॉक्टर। 45 इयर्स एक ऐसी उम्र होती है जब हम नौजवान होते हैं, लेकिन बुढ़ापा दस्तक देना शुरू करता है। अब अगर हम 45 इयर्स पे स्वीकार कर लें कि अब हमें बुढ़ापा दस्तक दे रहा है, तो क्या है, हम कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ला सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस क्या क्या लाना है? सबसे पहले अपना डिनर बहुत ही हल्का कर दीजिए। कोशिश ये करिए कि डिनर में या तो एक कटोरा दाल हो, या एक गिलास दूध हो, या एक गिलास लस्सी हो। अनाज की मात्रा ना हो, मतलब चावल और रोटी आपका बिल्कुल होना नहीं चाहिए अगर आपकी उम्र 45 साल की हो गई है। जो भी आप शाम को खाएंगे, कोशिश ये रहना चाहिए कि 8 बजे रात से पहले खा लें। और अगर आपने खाना खाया है 8 बजे रात से पहले, तो उसके बाद ज़रूर अपने छत पे जाके आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा टहलने की आदत डालिए, ताकि आप जब सोएं तब तक आपका खाना पच जाए। 45 प्लस एक ऐसी उम्र होती है जब हर डिजीज़ आपको घेरता है। तो डिजीज़ेस को दूर रखने के लिए ये सारे उपाय होते हैं। अनाज आपको फ्री रेडिकल्स देता है, जिससे मैक्सिमम डिजीज़ेस होती हैं। तो अनाज की मात्रा ना के बराबर आपका होना चाहिए। पर्टिकुलरली रात में तो अनाज छोड़ ही दीजिए। रोटी और चावल के बगैर आप रात का भोजन करिए। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि 6-7 बजे तक आप अपना पूरा भोजन कर लीजिए और उसके बाद कुछ ना खाएं। उसके बाद टहलें, घूमें। खाना को पचने के लिए 3 से 5 घंटे का टाइम चाहिए। जब हम भर पेट खाना खा के और तुरंत सो जाते हैं, वही हमें बीमारियों का निमंत्रण होता है, क्योंकि वो पूरा खाना चर्बी बनता है, और आप जितने मोटे होते हैं, आप उतनी बीमारियों को दावत देते हैं। तो एक तो लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए कि आपका ब्रेकफास्ट सबसे भारी, उससे कम लंच, और डिनर ना के बराबर। दूसरा, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम घड़ी देख के टहलिए, और सीढ़ियाँ ज़रूर चढ़िए। जब भी हम सीढ़ी चढ़ने की बात कहते हैं, तो हमारी जितनी महिलाएं हैं वो कहेंगी कि लेकिन घुटने तकलीफ दे रहे हैं। घुटने तकलीफ देते रहेंगे अगर आपकी एक्टिविटी कम हो जाए। जो सबसे खूबसूरत एक्टिविटी होती है वो सीढ़ियाँ चढ़ना है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए 10 से 15 बार अपनी सीढ़ियाँ चढ़ें। कोशिश ये होनी चाहिए कि सीढ़ियाँ उतरते वक्त और चढ़ते वक्त आप रेलिंग का इस्तेमाल ना करें। सुबह जब आप जागते हैं, तो कम से कम 10 मिनट आप लेट के और लंबी लंबी सांसें लें। उसके बाद उठ के पैर लटका के 2 मिनट बैठ जाएं। 2 मिनट बाद आप खड़े हों, और पहला काम करें कि 1 ग्लास पानी पी लें। वॉक करने के लिए अपने छत पे ही सही, अपने बालकनी पे ही सही, बाहर निकलिए। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, क्योंकि सर्दी, गर्मी, बरसात आता रहेगा। अगर आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, तो आपका शरीर उसको झेल नहीं पाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका मेंटल हेल्थ। और मेंटली आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, फिट रहेंगे, अगर आप एक तो एक्सरसाइज करेंगे, दूसरा प्रोटीन्स लेंगे, और तीसरा अपने आप को सोशल रखेंगे।
जनरली होता क्या है कि हम जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है, हम अपने आप को अपने कमरे तक सीमित कर देते हैं, अपने 2-4 लोगों तक सीमित कर देते हैं। असली डिमेंशिया का वजह आज की डेट में वही है। एक्टिव सोशल लाइफ रखें, कुछ नहीं तो 2-3 फ़ोन पे ही बात कर लें, लेकिन लोगों से सोशली एक्टिव रहने से आपका दिमाग सही रहेगा और डिमेंशिया आपसे दूर रहेगी। एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप इस उम्र में शुरू कर सकते हैं, उसको हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कहते हैं। तो या तो आप सपाट मारना शुरू कर दें और या 1-1 किलो के वेट्स उठाना शुरू कर दें, क्योंकि 45 प्लस की उम्र में आपके मसल्स कमज़ोर होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा वेट के एक्सरसाइजेस 5 से 10 मिनट रोज़, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप वेट्स लिफ्ट करेंगे तो आपके मसल्स स्वस्थ रहेंगे, और मसल स्वस्थ रहेंगे तो आप कितनी भी उम्र में रहेंगे, आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो हम कब जाएंगे ये तो ऊपर वाला तय करेगा, हम कैसे जाएंगे ये हम स्वयं तय करते हैं। स्वस्थ रहिए, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव।